आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स, सरीसृपों का वर्गीकरण। रेप्टाइल्स जैसा कि नाम से ही हम जानते हैं कि रेंगने वाले ऑर्गेनिजम्स को इनके अंदर रखा गया है। बट उससे पहले हम बात करें कि टेट्रापोडा, जो कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया, टेट्रापोडा को क्या किया गया है, दो सुपर क्लासेस, दो ग्रुप्स के अंदर क्या किया है, डिवाइड किया गया था, एमनियोटा और एनेमनियोटा। ये जो एमनियोटा और एनेमनियोटा क्या है, एमनियोन झिल्ली की प्रेजेंस के आधार पर उनको दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एमनियोन झिल्ली होती क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां, जैसे एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइज और यॉर्क सेल। तो एमनियोन झिल्ली की प्रेजेंस के आधार पर जैसे दो ग्रुपों में डिवाइड किया गया है, उसमें से एमनियोटा में कौन सी क्लासेस को रखा गया है, सबसे पहला है रेप्टाइल्स, दूसरी है एविज और तीसरी है मैमल्स, और एनेमनियोट्स के अंदर रखा गया है एम्फीबियंस को। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे रेप्टाइल्स की। उससे पहले क्लासिफिकेशन को शुरू करने से पहले हम रेप्टाइल्स के जनरल कैरेक्टर को जान लेते हैं, कैसे ऑर्गेनिजम्स को रेप्टाइल के अंदर रखा गया है। तो सबसे पहला यहाँ पे जो आपको कमेंट दिखाई दे रहा है, हर्पिटोलॉजी, रेप्टाइल्स के अध्ययन को या सरीसृपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हर्पिटोलॉजी कहा जाता है। ये पहले प्रथम पूर्ण कशेरुकी माने जाते हैं या प्रथम पूर्ण स्थलीय जंतु माने जाते हैं। उसके बाद ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, प्रायः स्थलीय होते हैं, रेंगने वाले होते हैं, बिल बनाकर रहने वाले होते हैं। उसके साथ साथ ये कैसे होते हैं, मांसाहारी प्राणी होते हैं, ठीक है। और उसके साथ ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, कोल्ड ब्लडेड है, मतलब शीत रुधिरधारी है, ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हम देखें तो इनका शरीर जो है वो चार भागों के अंदर विभक्त होता है। सबसे पहला हो गया हेड, दूसरा नेक, तीसरा थोरैक्स और चौथा है एब्डोमेन। शरीर जो है वो चार भागों के अंदर विभक्त होता है, सर, गर्दन, धड़ और पूंछ, टेल। इस प्रकार से शरीर इनका चार भागों के अंदर विभक्त होता है। इनका जो हृदय होता है वो कैसा होता है, चार चैम्बर का बना होता है, मतलब कि इसके अंदर दो आलिंद और दो निलय पाए जाते हैं। इनके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस देखें, निषेचन की प्रक्रिया देखें तो कैसे होती है, आंतरिक प्रकार का इनके अंदर निषेचन पाया जाता है। ये ऑर्गेनिज्म अधिकतर कैसे होते हैं, अंडयुज होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। पर कुछ ऑर्गेनिजम्स इनके अंदर जरायुज भी होते हैं। इनके अंडों के ऊपर जो आवरण पाया जाता है वो कैसा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें इनके अंतःकंकाल की। इनका जो अंतःकंकाल होता है वो बोनी होता है, अस्थियों का बना होता है। जैसे हमने पीसीस के अंदर देखा, मछलियों के अंदर देखा, तो उनका अंतःकंकाल कुछ का क्या था, कॉन्ट्रैक्टिल्स का बना हुआ था, मतलब कि उपास्थियों का बना हुआ था। बट यहाँ पे क्या है, इनका अंतःकंकाल अस्थियों का बना हुआ होता है। श्वसन जो है वो इनके अंदर फेफड़ों के द्वारा होता है। जैसे हम लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर देखें या निम्न कशेरुकियों के अंदर देखें तो उनमें श्वसन जो है वो किसके द्वारा होता है, क्लोम्स के द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है। बट यहाँ पे किसके द्वारा होगा, लंग्स के द्वारा होगा। नेक्स्ट बात करें, इनकी जो जीभ होती है वो कैसी होती है, पतली और लंबी होती है। इनके अंदर 12 जोड़ी जो है कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में भी क्या होता है, वही 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमाइनल, एब्ड्यूसेंस, वेगस, ऑडिटरी, फेशियल, हाइपोग्लोसस, ग्लोसोफेरिंजियल। इस प्रकार से ये कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती है, जो क्या होती हैं, क्रेनियम से निकलकर डिफरेंट भागों तक जाती हैं और अपनी फंक्शनिंग को क्या करती हैं, कंप्लीट करती हैं। नेक्स्ट इनके आहार नाल जो है वो कैसी होती है, पूर्ण होती है, माउथ से लेकर एनस तक प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करें, इनकी जो आहार नाल है उसके साथ साथ मूत्र वाहिनी है और जनन वाहिनी, तीनों ही जो एपर्चर है वो कहाँ पे खुलते हैं, क्लोएका के अंदर, अवस्कर के अंदर खुलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं,
एक लिंगी प्राणी होते हैं और इनके अंदर लार्वल अवस्था जो है वो क्या होती है, अनुपस्थित होती है, लार्वा नहीं पाया जाता है। जैसे हम लोअर वर्टिब्रेट्स की बात करें, निम्न कशेरुकियों की बात करें तो उसमें हमने जैसे एमोसिड लार्वा पढ़ा था, है ना। और जैसे हम एम्फीबियंस में बात करें तो उसमें भी क्या होती है, टेडपोल अवस्था पाई जाती है, बट इनमें क्या होती है, लार्वा अवस्था अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट बात करें, इनके अंदर पेरेंटल केयर पाया जाता है, पैतृक रक्षण जो है वो उपस्थित होता है। और एमनियोड्स, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इनको किसके अंदर रखा गया है, कौन से ग्रुप में, एमनियोड्स के अंदर रखा गया है। इनके अंदर अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली एमनियोन जो है वो प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे हमने बात की इसके जनरल कैरेक्टर्स की, सामान्य लक्षणों की। अब हम बात करते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में टेट्रापोडा जो है वो क्या है, सुपर क्लास। रेप्टाइल्स इसकी क्लास है और रेप्टाइल्स को 5 सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सब क्लास है एनेप्सिडा, दूसरी सब क्लास है डायप्सिडा, तीसरी सब क्लास यूरेप्सिडा, फोर्थ पेरेप्सिडा, और नेक्स्ट है सिनेप्सिडा। रेप्टाइल्स को 5 सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है, एनेप्सिडा, डायप्सिडा, यूरेप्सिडा, पेरेप्सिडा और सिनेप्सिडा, जिनमें से ये तीनों क्लासेस जो है वो क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इनके अब कोई भी ऑर्गेनिज्म ज्ञात नहीं है, पूरे क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। आगे हम बात करते हैं एनेप्सिडा की। तो एनेप्सिडा को 2 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया गया है, 2 गणों के अंदर डिवाइड किया गया है। कैटाइलोसूरिया और दूसरा है किलोनिया। नेक्स्ट हम बात करें डायप्सिडा की। तो डायप्सिडा में इसे भी 2 सुपर ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया गया है। लेपिडोसोरिया और आर्कियोसोरिया। ठीक है, हम बात करें लेपिडोसोरिया को, फर्दर क्या किया गया है, 2 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। रिंकोसिफेलिया एंड स्क्वेमेटा। इस स्क्वेमेटा को भी 2 सब ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। लेसरटिलिया एंड ओपिडिया। नेक्स्ट हम बात करें आर्कियोसोरिया, इसको भी फर्दर क्या किया गया है, 2 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। क्रोकोडिलिया एंड सोरेस्किया।
ठीक है। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे रेप्टिलिया टेट्रापोडा क्या है, सुपर क्लास है, उसको अगेन क्या किया गया है, जैसा दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है, एमनियोटा और एन एमनियोटा के अंदर। तो एमनियोटा की जो फर्स्ट क्लास है वो कौन सी हो गई, रेप्टाइल्स हो गई। रेप्टाइल्स को 5 सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है एनेप्सिडा, दूसरा है डायप्सिडा, तीसरा है यूरेप्सिडा, चौथा है पैरेप्सिडा और पांचवा है सिनेप्सिडा। तो इसमें से ये जो तीनों जो क्लासेस हैं वो क्या हो गई है, विलुप्त तो हो चुकी है, इंस्टिंक्ट तो हो चुकी है। अब हम बात करते हैं एनेप्सिडा की। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके हेड वाले पार्ट पर टेम्पोरल ओपनिंग जो है वो प्रेजेंट होती है, टेम्पोरल छिद्र जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, टेम्पोरल ओपनिंग होती क्या है, 4 मेजर लॉब्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन, मतलब कि सर में मस्तिष्क में पाए जाने वाले 4 मेजर ओपनिंग, जिसका काम क्या होता है, देखने का, किसी चीज को स्मेल करने का, किसी चीज को रिकॉग्नाइज करने, जानने का या समझने का, और लैंग्वेज को जानने का। ठीक है, तो इस प्रकार से उस टेम्पोरल ओपनिंग के कार्य होते हैं किसी चीज को सुनना, समझना, देखना और उसको स्मेल करने का काम होता है। ठीक है, तो ये टेम्पोरल ओपनिंग इनके अंदर क्या होती है, अनुपस्थित होती है, टेम्पोरल ओपनिंग इनके अंदर नहीं पाई जाती है। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो भुजाएं होती है, ठीक है, वो कैसे होती है, मजबूत होती है, बहुत ही हार्ड होती है। ठीक है, और इसको क्या किया गया है, 2 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है कैटाइलोसुरिया। कैटाइलोसुरिया जो कि कनेक्टिव लिंक बिटवीन reptiles and amphibians। कैटाइलोसुरिया के अंदर आने वाले ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, सरीसृपों तथा उभयचरों के बीच की योजक कड़ी माने जाते हैं कैटाइलोसुरिया के अंदर आने वाले ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करें किलोनिया की। किलोनिया में कैसे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, तो ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं, साथ साथ इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, अंडाकार होता है। इनके ऊपर बहुत ही हार्ड आवरण पाया जाता है, शल्क रूपी आवरण पाया जाता है, बहुत ही हार्ड होता है। उसके साथ साथ इसका जो पृष्ठ भाग होता है वो कैसा होता है, कठोर होता है, और उसको हम कहते हैं कैरापस। क्या कहेंगे, कैरापस कहेंगे। जबकि इसका निचला भाग होता है वो बिल्कुल कैसा होता है, कोमल होता है, उसको हम कहेंगे प्लेस्ट्रन। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी बॉडी के अंदर 2 भाग पाए जाते हैं। पहला होता है कवच युक्त, जिसको हम कहते हैं कैरापस, और दूसरा होता है निचला भाग, उसको कहते हैं हम प्लेस्ट्रन। ठीक है, और इनके अंदर जो कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, मेल का जो मैथुन अंग होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट इनकी जो आई लिड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, इमूवेबल होती हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल हम देखते हैं वो क्या है, टेस्ट्यूडो। जैसे हम कछुए की बात करें, ठीक है, तो टेस्ट्यूडो को इस ऑर्डर के अंदर रखा गया है। तो यहाँ पे हमने बात की किसकी, एनेप्सिडा की, जिसमें क्या है, कैटाइलोसुरिया और किलोनिया 2 ऑर्डर्स है। कैटाइलोसुरिया जो कि क्या है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, और यहाँ पे किलोनिया जिसमें कौन से ऑर्गेनिज्म है, टेस्ट्यूडो को, कछुए को रखा गया है। अब हम बात करते हैं डायप्सिडा की। डायप्सिडा के अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर टेम्पोरल ओपनिंग जो है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है, टेम्पोरल ओपनिंग इनके अंदर पाई जाती है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को डायप्सिडा के अंदर रखा गया है। अब हम बात करें, इसको 2 सुपर ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया गया है, लेपिडोसुरिया और आर्कियोसुरिया। ठीक है, लेपिडोसुरिया अगेन फर्दर उसको क्या किया है, 2 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है रिंकोसिफेलिया। रिंकोसिफेलिया के अंदर जीवित जीवाश्म की जातियों को क्या किया गया है, ऐड किया गया है। इनके अंदर फॉसिल लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जीवित जीवाश्म। लेकिन इसकी एक ही मात्र जीवित जाति है जो अभी प्रेजेंट है, कहाँ पे, न्यूजीलैंड के अंदर। उसका नाम है स्पेनोडोन पंक्टेटम। ठीक है, और वहाँ के जो निवासी है वो स्पेनोडोन को क्या कहते हैं, टोट्रा कहते हैं। स्पेनोडोन पंक्टेटम जो कि रिंकोसिफेलिया में सम्मिलित एकमात्र जीवित जीवाश्म जाति है जो वहाँ पे प्रेजेंट होती है न्यूजीलैंड के अंदर, और वहाँ के लोकल जो निवासी है उसको क्या कहते हैं, टोट्रा।
ठीक है। इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, छिपकलियों और मगरमच्छ के बीच की ये क्या है, और योजक कड़ी है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल्स। ठीक है, इसको याद रखना क्योंकि ये इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमेशा। अब हम बात करें इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है, छिपकली के समान होता है, और इनकी बॉडी पे हेड वाले पार्ट पर कांटों के समान संरचनाएं पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करें स्क्वेमेटा की। ठीक है, तो स्क्वेमेटा को फिर से दो सब ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया गया है। स्क्वेमेटा में दो सब ऑर्डर हैं। पहला है लेसर्टिलिया। स्क्वेमेटा की बात करें तो सांपों की अधिकतर जातियां जो है वो इस ऑर्डर के अंदर, इस गण के अंदर सम्मिलित की गई हैं। जितने भी स्नेक्स हैं वो किसमें आएंगे, स्क्वेमेटा के अंदर आएंगे। ठीक है, और स्नेक की बात करें जैसा, तो उनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, लंबा होता है, पतला होता है, उसके साथ साथ ही इनकी जीभ जो है वो कैसी होती है, द्विशाखित होती है। तो इसको दो सब ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया गया। सबसे पहला है लेसर्टिलिया। ठीक है, लेसर्टिलिया सामान्य भाषा में इसको कहते हैं छिपकली। जितनी भी लिजर्ड की स्पीशीज है उसको किसमें रखा गया है, लेसर्टिलिया के अंदर रखा गया है। इनके जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं, और उनके साथ साथ उनकी जो आईज होती है वो कैसी होती है, मूवेबल होती है। आंखें जो है इनकी गतिशील होती है। इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे घरेलू छिपकली जिसको हम कहते हैं हेमिडेक्टाइलस, और नेक्स्ट बात करें इसका एग्जाम्पल कैलोटिस जिसको हम कहते हैं गार्डन लिजर्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको छिपकलियों की जो सारी स्पीशीज है उसको किसमें रखा गया है, लेसर्टिलिया के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें दूसरे सब ऑर्डर की, ऑफिडिया की। तो ऑफिडिया में कैसे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका शरीर बहुत ही भारी होता है, बहुत ही मोटा होता है, उसके साथ साथ बहुत ही लंबा होता है। और बात करें कि इनकी जो जीभ होती है वो भी कैसी होती है, द्विशाखित होती है। इनकी बॉडी के ऊपर बहुत ही चमड़ील आवरण पाया जाता है, और इनके जो एग होते हैं, इनके जो अंडे होते हैं उन पे भी बहुत ही चमड़ील स्किन का, लेदरी स्किन का आवरण पाया जाता है। इनके अंदर यूरिनरी ब्लैडर जो है, मूत्राशय जो है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। उसके बाद एक्सटर्नल जो ईयर्स है वो भी क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। साथ ही हम बात करें कि इनकी बॉडी के ऊपर ये जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म को या भोजन को चबा कर नहीं खाते हैं, निगल कर खाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार में इसका जो एग्जाम्पल है उसको हम कह सकते हैं पाइथन। पाइथन को इस ओपीडिया ऑर्डर के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की किसकी, लेपिडोसोरिया, और जिसके अंदर हमने क्या देखा, दो ऑर्डर्स को देखा, रिंकोसिफेरिया और स्क्वेमेटा को। स्क्वेमेटा को फर्दर डिवाइड किया गया इसके अंदर लेसर्टिलिया एंड ओफिडिया। लेसर्टिलिया के अंदर छिपकली की स्पीशीज आएंगे, और ओफिडिया के अंदर आएंगे अजगर या पाइथन। अब हम बात करते हैं आर्कियोसोरिया की। ठीक है, आर्कियोसोरिया के अंदर भी फर्दर इसको क्या किया गया है, दो क्लासेस, दो ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है क्रोकोडिलिया और दूसरा है सोरेस्किया। क्रोकोडिलिया की हम यहाँ बात करें तो क्रोकोडिलिया जितने भी मगरमच्छ और घड़ियाल की जो स्पीशीज है उसको किसके अंदर रखा गया है, क्रोकोडिलिया के अंदर रखा गया है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है, मतलब कि प्रथम रेप्टाइल्स माने जाते हैं, सबसे बड़े जो रेप्टाइल्स माने जाते हैं वो कौन से हैं, क्रोकोडाइल्स। ठीक है, इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, बहुत ही भारी होता है। इनके शरीर पर बहुत ही शल्क रूपी आवरण पाए जाते हैं, स्किन बहुत ही हार्ड होती है। इनके अंदर भी क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो अनुपस्थित होता है, यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता है। और ये जो इनका शरीर है, ठीक है, और ये कैसे प्राणी होते हैं, मांसाहारी प्राणी होते हैं। ठीक है, जैसा कि हम सब जानते हैं। और हम बात करें सोरेस्किया की। ठीक है, तो सोरेस्किया जो कि अब क्या है, इंस्टिंक्ट हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। इसमें पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, विलुप्त हो चुके हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म थे इनका जो शरीर था वो बहुत ही बड़ा था। ठीक है, और उसके साथ साथ इनकी मतलब जो संरचना है वो रेप्टाइल्स की सबसे बड़ी जो जाति मानी जाती है। ठीक है, वो कौन सी थी, सोरेस्किया की। ठीक है, जो आज क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। और इसके अंदर एक एग्जाम्पल को रखा गया है वो है डायनासोर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा जो कंप्लीट क्लासिफिकेशन है रेप्टाइल्स का वो क्या हुआ यहाँ पे संपूर्ण हुआ। अब हम कुछ बातें करते हैं जैसे रेप्टाइल्स जो है, तो छिपकलियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं,
हर्पिटोलॉजी सोरोलॉजी कहा जाता है छिपकलियों के अध्ययन को, ठीक है। उसके साथ साथ ऑटोटॉमी की बात करें, कुछ टर्म्स है ऑटोटॉमी। ऑटोटॉमी क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, जैसे हम लिजर्ड की बात करें या छिपकली की बात करें तो उसमें क्या होता है, वो अपनी पूंछ को क्या कर सकती है, रिमूव कर सकती है और वापस उसकी जगह पे नई पूंछ आती है। तो ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी इच्छा के अनुरूप अपने बॉडी पार्ट को अलग कर सकते हैं और उसकी जगह पे क्या होता है, नए पार्ट्स वापस से बनने लगते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, ऑटोटॉमी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हमारा क्लासिफिकेशन किसका कंप्लीट हुआ, रेप्टाइल्स का। थैंक यू सो मच।